जय हिंद। आज हम लोग परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख चुके हैं परसेंटेज का, जिसमें हम लोग सिंपल बेसिक और AB रूल्स को पढ़ लिए हैं। आज हम लोग परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी AB रूल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार AB रूल को हम रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग को याद आ जाए। तो AB रूल में हम लोग क्या पढ़े थे? AB रूल में हम लोग ये देखे थे कि अगर एक चीज़ बढ़ता है और दूसरा चीज़ घटता है, मान लीजिए दो चीज़ हैं A और B नाम का दो चीज़ है, और इसको लोग को जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर कांस्टेंट आ रहा है। तो एक चीज़ बढ़ता है और दूसरा चीज़ जब घटता है, जब एक चीज़ बढ़ता है और दूसरा चीज़ घटता है, तब हम लोग क्या लगाते थे? AB रूल लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? इफ इनकम ऑफ A इज 20% लेस देन इनकम ऑफ B, मतलब कभी भी ये लाइन याद रखिए, A को का इनकम बढ़ रहा है लेस देन, और यहाँ पर अगर मोर देन होगा ही होगा, ठीक है। हाउ मच परसेंट मोर देन क्वेश्चन है, मतलब एक जगह लेस देन और एक जगह मोर देन का क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो एकदम याद रखना है। वहाँ पे हम लोग को क्या लगाना है? AB रूल। अब AB रूल क्या बोलता है? AB रूल क्या बोलता है? यहाँ लिखना है A का इनकम और यहाँ लिखना है B का इनकम, ठीक है। A का इनकम और B का इनकम, ठीक है। तो A का इनकम क्या बोल रहा है कि A का इनकम जो है A इज 20% लेस देन B, 20% कम है, और कम के लिए क्या साइन लगाते हैं? माइनस का। कम के लिए क्या साइन लगाते हैं? माइनस का। अगर एक चीज कम होगा तो दूसरा चीज क्या होगा? ज्यादा होगा। तो माइनस का उल्टा यहाँ पे क्या लगा देंगे? यहाँ पे लगा देंगे प्लस का साइन। अब 20% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते थे? तो 20% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते थे 1/5, तो -1/5। और यहाँ पर क्या करेंगे? तो देखिए ये हो गया 20% का -1/5 फ्रैक्शनल वैल्यू। अब इस 1 न्यूमरेटर जो रहता है वही यहाँ पे भी उतर जाता है, तो यहीं पे उतर जाएगा, यहाँ पे उतर जाएगा 1 उतर जाएगा। अब देखिए 5 में से 1 माइनस होगा, 5 में से 1 माइनस होगा तो कितना होगा? 5 में से 1 माइनस होगा तो कितना होगा? 4। क्या होगा? 4। तो यहाँ लिखेंगे 4। और 1/4 जो है फ्रैक्शनल 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 1/4 का 25%। अब जिसको नहीं आता क्या करेगा? यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेगा। जैसे कि हम पहला ही दिन जो है, जब परसेंटेज का पहला लेक्चर शूट कर रहे थे, तो उसी समय हमने बताया था कि क्या कि 1 से लेकर 20 तक पूरा याद रखना है। 1 से लेकर 20 तक जो फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू का चार्ट था उसको याद रखना। एक काम करते हैं, आज हम लोग 1 से 5 तक देख लेते हैं। 1 से 5 तक देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में 5 से 10 तक देख लेंगे। ऐसे करेंगे तो फिर रिवीजन भी हो जाएगा। तो 1 से 5 तक में कितना होता है? 5 टू होता है 1 से 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। तो इसको रिवीजन हो जाएगा। 1/1 कितना परसेंट होता है? 100%। तो यहाँ पे हो जाएगा 100%, ठीक है। 1/2 मतलब क्या होता है? 1/2 मतलब हम बता चुके हैं क्या होता है? आधा। और कोई भी चीज़ का आधा कितना परसेंट होगा? 50%। तो यहाँ पे हो जाएगा 50%। 1/3 जो है वो होता है 33 होल्ड 1/3%, ठीक है। और 1/4 कितना परसेंट होता है? 1/4 जो है 25% होता है, और 1/5 कितना परसेंट होता है? 20% होता है। तो यहाँ पे कितना परसेंट लिखा हुआ? 1/4 लिखा, तो 1/4 कितना परसेंट होगा? 25% होगा। अगर नहीं आता तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 × 4, और 4 के टेबल में 25 बार में 100 आता है, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 25% जो है वो B जो है वो 25% जो है 25% इनकम ज़्यादा है किससे? A से। इसका आंसर A हो गया। तो कुछ नहीं किया हम लोग, AB रूल में यही चीज़ लगा। AB रूल क्या बोलता है कि जो अगर मान लीजिए कोई चीज़ कम है, तो एक चीज़ अगर कम है तो दूसरा चीज़ क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक चीज़ कम है तो दूसरा चीज़ ज़्यादा होगा। तो A अगर कम है तो B क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ पे लेस देन और दूसरा जगह मोर देन का क्वेश्चन लिखा हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? AB रूल को लगाएंगे। AB रूल में क्या बोलता है? अगर ये कम है तो इसके साथ लेस देन है तो निगेटिव माइनस का साइन लगेगा, और मोर देन है तो प्लस का साइन लगेगा। और 20% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? तो 20% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं क्या? 1/5%। तो 1/5 लिख दिया। और न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर यहाँ पे प्लस, माइनस का उल्टा प्लस आ जाएगा। न्यूमरेटर जो रहता है वही सेम उतर जाता है, तो 1 का 1 ही उतर जाएगा। और 5 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 1/4 का कितना होता है? कितना परसेंट होता है? 25%। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये CHSL 2021 का शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया है। एक बार इसको आप ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16? क्या बोल रहा है कि रीता का इनकम जो है क्या है? 15% लेस देन रीचा इनकम, ठीक है। मतलब रीता का इनकम जो है वो लेस देन, इसको एकदम इस बात को एकदम ध्यान रखना, लेस देन, और उसके बाद क्या पूछेगा? मोर देन। तो लेस देन मोर देन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? AB रूल लगाएंगे। तो रीता का इनकम क्या बोल रहा है? 15% जो है कम है, तो लेस है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे,
और लेस है 15%, और 15% को कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू में? 15% को फ्रैक्शनल वैल्यू में कितना लिख सकते हैं? 3/20। अगर किसी को नहीं आता है तो एक काम करते हैं, 15% का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 100 आएगा। 5 3 जब 15 और 5 20 बार में 100 आ जाता है, 5 का टेबल में 20 बार में 100 आ जाता है, तो -3/20 हो गया, -3/20 हो गया। अब रीचा का इनकम पूछ रहा है, रीचा का इनकम, तो रीचा का इनकम क्या हो जाएगा? माइनस का उल्टा क्या होगा? माइनस का, यहाँ पे माइनस है, लेस के लिए माइनस, तो मोर के लिए क्या होगा? प्लस। माइनस का उल्टा भी उसे भी याद रखेंगे क्या? प्लस, तो प्लस हो जाएगा। अब न्यूमरेटर जो रहता है वही उतर जाता है, तो न्यूमरेटर कितना है? 3 है, तो यहाँ पर भी क्या उतर जाएगा? 3 उतर जाएगा। हो गया। अब देखिए 20 में से 3 माइनस होगा, 20 में से 3 माइनस होगा तो कितना होगा? 17। 20 में से 3 माइनस होगा तो कितना होगा? 17। और 3/17 को जब हम लोग 100% में चेंज करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 300/17। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 17 दूनी 14 होगा। 17 होल्ड 11/17%, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि रीता का इनकम जो है 15% लेस देन है। कभी भी क्वेश्चन लेस देन और मोर देन, लेस देन और मोर देन का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? ए बी रूल। और ये क्वेश्चन जो है CHSL का 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन था कि लेस देन और मोर देन लगाए, जब भी रहेगा तो क्या लगाएंगे? ए बी रूल लगाएंगे। अब 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 3/20, 3/20 होता है, तो 3/20 लिख दिए। और माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस, तो यहाँ प्लस लिखे। न्यूमरेटर सेम रह जाता है तो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम उतार देंगे, 3 उतार देंगे। और 20 में से 3 माइनस होगा, कितना बचेगा? 20 में से 3 माइनस, देखिए यहाँ पे देखिए 20 में से माइनस करना है, यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, तो 20 में से माइनस करना, कितना माइनस करना? 3, तो 20 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 17, तो यहाँ लिख दिया 17। और 3, अब जब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 300/17। और 300/17 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 17 होल्ड 11/17%। यहाँ जो है 17 को देखेंगे, 17 जो क्वेश्चन नंबर वो CPO 2021 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 10%, मतलब शुगर का जो रेट है, शुगर का जो दाम है, शुगर का जो दाम है, जो चीनी का दाम है, वो 10% से घट रहा है। 10% से क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। ठीक है, बाई व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक चीज हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम लोग देखें क्या कि यहाँ पे है डिक्रीज और यहाँ पे है इंक्रीज। ठीक है, तो डिक्रीज और इंक्रीज या फिर जहाँ कहीं पर भी हम अभी बता चुके क्या कि ए बी रूल तब लगाते हैं जब कहीं पर भी डिक्रीज या इंक्रीज का बात हो, मतलब कोई चीज बढ़ रहा हो और कोई चीज, एक चीज जो बढ़ रहा हो दूसरा चीज घट रहा हो, एक चीज बढ़ रहा हो और दूसरा चीज घट रहा हो। तो यहाँ पे शुगर का दाम जो है वो घट रहा है। तो अगर बात आई है, एक बात देखिए कि जो प्राइस होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन जो होता है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। मतलब कोई चीज़ का दाम और उसका जो कितना कंज्यूम किया उसको जब हम लोग गुना करते हैं तो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? लागत के बराबर होता है, लागत के बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ये प्राइस जो है घट रहा है, प्राइस घट रहा है, ठीक है, और कंजप्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक्सपेंडिचर जो है सेम रहेगा, जो है एक्सपेंडिचर जितना था पहले उतना ही रहेगा, तो कंजप्शन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर प्राइस घट रहा है तो कंजप्शन क्या होगा? बढ़ेगा, तब ना एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए नो चेंज इन एक्सपेंडिचर बोल रहा है, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा, एक्सपेंडिचर तब नहीं चेंज होगा जब क्या होगा? कंजप्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। मान लीजिए कोई चीज़ जो है 10 रुपये, मान लीजिए किसी चीज़ का रेट है, मान लीजिए चीनी का रेट 100 रुपये चल रहा था। ठीक है, चीनी का रेट कितना रुपया चल रहा था? 100 रुपया। अब इसका 10% घट गया, इसका रेट क्या होगा? 10 रुपये घट गया, 10% घट गया, तो 10% कितना होता है? 90 रुपया। कोई भी चीज़ का 100 रुपया का 10% कितना होगा? 10 रुपया होगा। और 100 रुपया में से 10% माइनस करेंगे, 10 रुपया माइनस करेंगे तो कितना रुपया बचेगा? 90 रुपया। अब इसका रेट कितना हो गया? 90 रुपया होगा। अब रेट जब 90 रुपये में हो गया, 100 से 90 हो गया, घट गया रेट, तो कंजप्शन क्या होगा? बढ़ेगा। कंजप्शन जब हम लोग बढ़ाएंगे तब ना एक्सपेंडिचर सेम रह जाएगा, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, क्योंकि प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो शुगर का जो प्राइस क्या हो गया? प्राइस क्या हो गया? वो 10% जो है घट गया, 10% माइनस घटने के लिए क्या लगाता है? डिक्रीज के लिए क्या लगाता है? माइनस 10% डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर में क्या, मतलब कंजप्शन में क्या चेंज आएगा? तो कंजप्शन यहाँ पे लिख देंगे कंजप्शन। ठीक है, तो कंजप्शन में क्या चेंज होगा? तो ये घट रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना लिखते हैं? 1/10
10, 1/10 लिखते हैं, तो 1/10 लिख दिए यहाँ पे। अब बताइए माइनस है, ये चीज घट रहा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस, जो न्यूमरेटर होता है न्यूमरेटर सेम रह जाए तो 1 लेंगे। अब बताइए 10 में से 1 माइनस होगा, 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 9, 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 9, और प्लस 1/9 मतलब 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 11 होल्ड 1/9%। अगर किसी को नहीं आता तो 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेगा तो चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11 होल्ड 1/9%। तो 11 होल्ड 1/9% इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो कभी भी याद रखिए ये सीपीयू का क्वेश्चन था जो देखिए 2-3 स्टेप में हम लोग खत्म कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी भी याद रखिए, जब भी क्वेश्चन जो है डिक्रीज और इनक्रीज का आएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, एबी रूल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है CHSL का क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इफ द प्राइस ऑफ राइस इज राइज्ड बाई 20%, मतलब जो चावल है, राइस जो है, राइस का प्राइस जो है क्या हुआ है, राइज किया, तो यहाँ लिखेंगे प्राइस और क्या क्या है, राइज किया, राइज करना मतलब क्या बढ़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बढ़ना में क्या डालेंगे, प्लस डालेंगे, और यहाँ पे डालेंगे कितना परसेंट बढ़ा है 20%, तो यहाँ लिखेंगे 20%। आगे क्या बोलते हैं, देन बाय व्हाट पर्सन शुड अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन। ठीक है, तो एक बात बताइए, हम बता चुके हैं कि प्राइस जब इनटू होता है, प्राइस जब मल्टीप्लाई करते हैं कंजप्शन से तो क्या देता है आंसर, एक्सपेंडिचर के बराबर देता है। ठीक है, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या होगा, कम होगा। कोई भी चीज का रेट बढ़ेगा तो उसको जो यूज करते हैं हम लोग, उपभोग करते हैं, उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, तो यहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो प्राइस क्या हुआ, बढ़ा है, तो कंजप्शन में कितना हम लोग कमी लाएंगे, कि एक्सपेंडिचर जो है सेम रह जाएगा, और कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि दो चीज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा चीज जो आंसर आता है वो कांस्टेंट रहता है, तब हम लोग क्या लगाते हैं, एबी रूल लगाते हैं। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग क्या, एबी रूल। तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 1/5। अब जिसको नहीं आता वो क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, 20% को क्या करेगा, 20/100 कर लेगा, और उसके बाद काटेगा तो 1/5 बच जाएगा, 1/5 बच जाएगा। अब 1/5 क्या हुआ, बढ़ा है, रेट बढ़ा है, तो कंजप्शन क्या करेंगे हम लोग, कम करेंगे, तो किसके लिए क्या लगाएंगे, प्लस की जगह पे, यहाँ प्लस को क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। अब न्यूमरेटर जो होता है सेम उतर जाता है, न्यूमरेटर सेम उतर गया, 1 उतर गया। अब देखिए 5 में क्या करना है, यहाँ पे 5 में क्या करना है, ऐड करना है, कितना ऐड करना है, 1 को ऐड करना है, तो 5 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। और 1/6 जो है, अगर 1/6 का परसेंटेज वैल्यू देखें तो 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 16 होल्ड 2/3%। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 होल्ड 2/3%। ठीक है, तो हम लोग कितना कंजप्शन को रिड्यूस करेंगे, कितना परसेंट कम करेंगे, तो 16 होल 2/3%। तो कभी भी याद रखिएगा कि दो चीज को जब मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर कांस्टेंट आता है तब हम लोग लगाते हैं एबी रूल को। हम लोग लगाते हैं किस रूल को, एबी रूल को लगाते हैं। और एबी रूल का यहाँ तक क्वेश्चन जो है खत्म हो चुका है। अब हम लोग कल से जो है क्या देखेंगे, हम लोग कल से देखेंगे क्या, कि जब हम लोग कोई चीज को मल्टीप्लाई करते हैं और उस मल्टीप्लाई में क्या हुआ, एरर हो गया। जैसे मान लीजिए 2/5 को मल्टीप्लाई कर रहे थे और गलती से मल्टीप्लाई हो गया 5/2 हो गया, तब कितना परसेंट में उसका क्या अंतर आएगा, वो सब चीजों को हम लोग कल से देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।